हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो ये नई वैकेंसी मैं लेके आ गया हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये जो कुछ दिन पहले बिलासपुर से जो पोस्ट रिजेक्ट हुए थे, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण समिति संचालनालय, महिला एवं बाल विकास छत्तीसगढ़, इंदिरा भवन, ब्लॉक 1, द्वितीय, रायपुर से नया रायपुर जो निकला था वैकेंसी, जो मिशन वात्सल्य योजना के तहत जो वैकेंसी निकली थी आपकी, वो कैंसिल हो गई थी किसी कारणवश। तो ये वैकेंसी फिर से चालू हो गई है, जो कि है 12/1/2026 से। तो ये जिलेवार पदों आवेदन है, यानी कि सब जिले से निकला हुआ है, दुर्ग से निकला हुआ है, सब जगह निकला हुआ है, जो कि कैंसिल हो गया था। अब मैं आपको दिखाता हूँ आगे। ये देखिए, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, वो एक पोस्ट है ओबीसी का, जिसका सैलरी है 18,536। और ये दूसरा पोस्ट है राजनांदगांव का शासकीय बाल गृह बालिका। तो ये सब इसके लिए है, आश्रम के लिए है। तो ये देख सकते हैं। तो इसमें आप बताना चाहूँगा कि परामर्शदाता का जो एक पोस्ट है एसटी का, सैलरी आप दे सकते हैं। परीक्षा अधिकारी और बाल कल्याण अधिकारी केस वर्कर महिला एक, इसमें भी एक पोस्ट है। और हाउस मदर में एक पोस्ट है एसटी में, और एससी में भी एक पोस्ट है। पैरामेडिकल स्टाफ में एक पोस्ट है, बाकी सैलरी आप देख सकते हैं। और स्टोर कीपर और सह लेखापाल एक पोस्ट, एजुकेटर एक पोस्ट, और पीटी अनुदेशक सह योग शिक्षक का भी एक पोस्ट है एसटी में। और आर्ट एवं क्राफ्ट संगीत शिक्षक, वो भी एक पोस्ट है। और रसोई का भी एक पोस्ट है महिला के लिए एसटी में। और आपका सहायक सह चौकीदार, इसमें आपका आ गया दो पोस्ट है, जो कि आपका अनरिजर्व कैटेगरी से रहेगा। फिर हाउस कीपर में एक पोस्ट है। तो मैं बताना चाहूँगा कि सब के लिए पोस्ट है हर कैटेगरी में, ऐसा नहीं है कि एक पोस्ट है, ठीक है। और हर जिले से निकला हुआ है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये आ गए हम राजनांदगांव विशेषकृत दंतक ग्रहण अभिकरण, ठीक है। ये जिला सब उनका नाम है। और यूआर में एक पोस्ट देखिए, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता सह प्रारंभिक बाल अवस्था एजुकेटर है। और उसके बाद फिर से यहाँ देखेंगे हम सरगुजा के लिए, जो कि आपका दिया गया है यहाँ पास। और ये सभी पोस्ट जो है महिलाओं वर्ग के लिए दोस्तों, इस बात का खासा ध्यान रखेंगे आप। परामर्शदाता एक है रिजर्व में, परीक्षक अधिकारी देखेंगे तो एक एसटी में और एक ओबीसी में है। हाउस फादर आप इसमें एक यूआर है, और आपका 3 एसटी, एक पद महिला का है, यानी कि 2 पोस्ट अपना रहेंगे, ठीक है। और एक 3 पोस्ट मिला के हो गए, ठीक है। और आपका पैरामेडिकल स्टाफ में आपका एक महिला रिजर्व में है, फिर स्टोर कीपर में एक है, एजुकेटर में एक है, पीटी रजिस्टर में एक है, आर्ट क्राफ्ट संगीत में एक पोस्ट है, और रसोईया में एक पोस्ट है, और एसटी में 2 पोस्ट, एक पोस्ट महिला का रहेगा, ठीक है। टोटल मिला के 4 पोस्ट हो गए आपके। सहायक चौकीदार महिला और हाउस कीपर का भी एक पोस्ट है। अब उसके बाद आते हैं सरगुजा खुला आश्रय में, यह भी वहीं का है, सरगुजा का है, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता का एक पोस्ट है, जो कि है एसटी का। अब आते हैं सरगुजा विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण में भी एक पोस्ट है, रिजर्व से देख सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं। पोस्ट हर जगह का निकला है दोस्तों, जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ वहाँ पोस्ट निकला हुआ है, इस बात का खासा ध्यान रखेंगे आप। जिला बलरामपुर शासकीय बाल गृह बालक क्षमता 50, देखिए पोस्ट दिया है, एक पोस्ट सब आपका दिया गया है। इसमें आप सब महिलाएं अपना फॉर्म भर सकती हैं। ये वही पोस्ट है जो मैं रिपीट कर रहा हूँ, बाकी सैलरी भी दिया गया है। तो मैं एक एक करके बता जाऊँगा, बहुत बढ़ जाएगा, तो शॉर्ट में चलते हैं। ये बलरामपुर का देखिए वही सेम है, आप देखते जाएंगे, कुछ डाउट है तो कमेंट कर लीजिएगा। और ये देखिए जसपुर शासकीय बालगृह से भी सेम पोस्ट निकला हुआ है। पोस्ट डिटेल आपके सामने है, तो आप देख सकते हैं कितना कितना पोस्ट कहाँ से निकला है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है करके। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो आगे बढ़ने पर देखते हैं हम लोग जसपुर से, ठीक है, जहाँ 25 क्षमता है रखने के, बच्चों की रखने की क्षमता बोलते हैं इसमें। सामाजिक कार्यकर्ता एसटी का यहाँ पर पोस्ट है, ठीक है। जसु विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण में भी आपका एक पोस्ट है, सैलरी दे सकते हैं आप। अब ये आ गया कोरिया का, कोरिया जिले से, ठीक है, ये भी पोस्ट दिया गया है आपका। उसी प्रकार आगे जब पढ़ते जाएंगे हम देखते जाएंगे कहाँ कहाँ पोस्ट खाली है। कोरिया विशेषज्ञ की दंतक ग्रहण अभिकरण, यहाँ भी पोस्ट रिजर्व का देख सकते हैं। हम पहुंच गए बस्तर जिला। बस्तर से देखिए ये सब पोस्ट है, अगर आप बस्तर से हैं या आप चाहते हैं बस्तर से फॉर्म भरना तो इसको भर सकते हैं आप, ठीक दोस्तों।
सब पोस्ट दिया गया है। एटलीस्ट में एक पीटी अनुदेशक सह योग शिक्षक भी है, देख सकते हैं महिला का। तो आगे बढ़ते हैं। यह है बस्तर खुला आश्रय गृह बालक क्षमता 25, यहाँ भी दिया गया है। फिर बस्तर पहुँच गए हम। एक लास्ट ये है आपका कोंडागांव से निकला है, देखिए दोस्तों यहाँ पोस्ट ज़्यादा है, ST दिखाया हुआ देखिए। तो अगर आप क्वालिफिकेशन में लास्ट में बताऊंगा इसका, क्योंकि अभी सबसे लास्ट में पोस्ट देख लीजिए फिलहाल आप। ये देखिए दंतेवाड़ा, सॉरी कोंडागांव के बाद ये सिर्फ दंतेवाड़ा आ गया। फिर दंतेवाड़ा खुला आश्रय गृह यहाँ भी आ गया। सामाजिक कार्यकर्ता एक है ST का। दंतेवाड़ा विषय के दत्तक ग्रहण अभिकरण में देख सकते हैं, ये पोस्ट है UR का। अब पहुँच गए सुकमा, यहाँ भी देखिए बहुत सारे पोस्ट है। तो दोस्तों बहुत सारे पोस्ट तो निकले हैं, डिपेंड करता है आप कहाँ से बनना चाहें। सब में पोस्ट दिया गया है। ये सुकमा आ गया, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे पोस्ट निकल रहा है धीरे धीरे। नारायणपुर से भी निकला है, देखिए किसी पोस्ट ज़्यादा किसी पोस्ट कम है दोस्तों, देख लीजिएगा। ये नारायणपुर से निकला हुआ है, ये बीजापुर शासकीय पाठगृह से। अगर जो पोस्ट निकला है वो वहाँ से आप रहते हैं तो और भी अच्छी बात है, वहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं। ये देखिए बीजापुर से भी है। कांकेर पहुँच गए, जिला कांकेर से निकला है पोस्ट वाला। कांकेर विशेषज्ञ दंतक ग्रहणिक अभिकरण से निकला हुआ देखिए। रायपुर शासकीय बाल गृह बालक क्षमता 50, देखिए ये भी निकला हुआ है रायपुर जिला से। ये निकला है आपका रायपुर रसाबूत केंद्र क्षमता से निकला हुआ है। रायपुर खुला आश्रम बालिका क्षमता 25, सामाजिक कार्यकर्ता देखिए धमतरी से निकला हुआ है। इसमें और नोटिस करेंगे पैरामेडिकल स्टाफ दिया है, देखिए यहाँ पर। धमतरी, ये रहा बिलासपुर का। बिलासपुर से बहुत कम पोस्ट है, सामाजिक कार्यकर्ता का एक पोस्ट है, दे सकते हैं आप, वो भी UR में। जांजगीर चांपा से देखेंगे तो यहाँ भी अधिकतर पोस्ट ST का है। जांजगीर चांपा यहाँ से भी निकला है, देखिए। मुंगेली पहुँच गया, जिला मुंगेली से देखिए निकला वैकेंसी। मुंगेली विशेषज्ञ दंतक ग्रहण अभिकरण एक पोस्ट। रायगढ़ से भी निकला हुआ देखिए, शासकीय बाल गृह बालक क्षमता दिया है। और रायगढ़ से ये भी निकला हुआ है। और रायगढ़ खुला आश्रय गृह बालक क्षमता दिया गया, सामाजिक कार्यकर्ता देखिए रायगढ़ विशेषज्ञ दंतक ग्रहण अभिकरण। कोरबा से भी देखिए निकला हुआ है। कोरबा खुला आश्रय बाल गृह क्षमता, ये भी दिया गया है। गरियाबंद विशेषज्ञ दंतक ग्रहण का अभिकरण निकला हुआ देखिए। बलौदा बाजार महासमुंद देखिए, महासमुंद के सॉरी बलौदा बाजार बालोद। फिर बेमतरा जिला। खैरागढ़ सुई खदान गंडक विशेषज्ञ दंतक ग्रहण अभिकरण। मोहल्ले मानपुर अम्बागढ़ चौकी। कबीरधाम गौरीला पेंड्रा। सख्ती से निकला हुआ है। सानगढ़ भिलाईगढ़ से निकला हुआ है। सोचपुर विशेषज्ञ दंतक ग्रहण अभिकरण से निकला हुआ है। महेंद्रगढ़ चिरमिनी से निकला हुआ है। ये आपका शैक्षणिक योग्यता आ गया दोस्तों।
उपयुक्त पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार है। देखिए, परामर्शदाता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य व समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, जन स्वास्थ्य, काउंसलिंग में स्नातक एवं काउंसलिंग और संचार में पीजी होना चाहिए। अनिवार्य कौशलता कंप्यूटर पर एमएस ऑफिस, कंप्यूटर, वेब आधारित अन्य सॉफ्टवेयर में कार्य करने में सक्षम हो। अनुभव 1 साल का मांगा गया है। अगर महिला बाल विकास क्षेत्र से हो तो अच्छी बात है। कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अंग्रेजी और हिंदी के भाषा ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। परीक्षा अधिकारी, बाल कल्याण अधिकारी, केस वर्क किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य, समाजशास्त्र, विधि, सामाजिक विज्ञान में स्नातक। कंप्यूटर पर एमएस सेम 1 वर्ष का रहना चाहिए और 2 वर्ष का अनुभव मांगा गया है इसमें। हाउस मदर, हाउस फादर में आपका सामाजिक मनोविज्ञान, समाज विज्ञान, विधि, सामाजिक विज्ञान इस विषय में स्नातक। कंप्यूटर में एमएस ऑफिस, बाकी अनुभव मांगा गया। इस सब के अंदर किसी प्रकार का अनुभव रहना चाहिए। हिंदी अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। पैरामेडिकल स्टाफ देखिए, ये दिखा है एनएम, एमपीडब्ल्यू अथवा शासी द्वारा निर्धारित संस्था में उपयुक्त अवधि का नर्सिंग ट्रेनिंग का प्रमाण पत्र है। इसमें भी दिया गया है आपको 2 वर्ष का कार्य अनुभव रहना चाहिए। स्टोर कीपर भी दिया गया है आपका वाणिज्य अर्थशास्त्र समकक्ष विषय में स्नातक अथवा सीए आईडब्ल्यू इंटर। ठीक है, ये ऑब्लिक दिया गया है तो ये दे सकते हैं आप। कंप्यूटर में टेली और सब सर्टिफिकेट 3 वर्ष का कार्य अनुभव अंग्रेजी हिंदी में दिया गया है। ठीक है। पीटी अनुदेश सहयोग मान्यता प्राप्त 12वीं एवं योग में डिग्री, डिप्लोमा, बीपीएड कुछ भी हो चल जाएगा इसमें। ठीक है दोस्तों, 1 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। रसोई में 8वीं पास, सहायक सचिव में चौकीदार, बाकी सब पढ़ लेंगे डिटेल। 1 वर्ष का अनुभव वाला है दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए। हाउस कीपर 5वीं पास, सामाजिक कार्यकर्ता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य में सामाजिक विज्ञान में स्नातक। ठीक है दोस्तों, अनुभव तो मंगा गया है, देख लीजिएगा इसके लिए। मे भी अगर इंटरेस्टेड होगा फॉर्म भर दीजिएगा। अनुभव का नंबर ही नहीं मिलना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर कंसिडर करते हैं अनुभव वाले तो फिर देखना पड़ेगा। सामाजिक कार्यकर्ता दिया गया है, ये देखिए डिटेल दिया गया है। एजुकेटर का दिया गया है और आर्ट ऑफ क्राफ्ट संगीत में मतलब 12 पास मांगा गया है। ये आपका रहेगा दोस्तों 1 जनवरी 2025 से 21 वर्ष से कम, 25 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। सभी छूटों को मिला गया 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसी की अनुसूची का मान्य होगा जन्म और रसोइया के लिए जन्म पत्र और 8वीं की अनुसूची। निवास लगेगा, जाति सब चीज़ लगेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा आपको। ये देखते हैं नीचे और कुछ डिटेल अगर दिया हो तो। अनुभव अभ्यर्थी को संबंधित संस्था की नियोक्ता द्वारा जारी पूर्णकालिक अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होंगे। किसी भी प्रकार शैक्षिक सेवा का प्रमाण पत्र अनुभव रूप से मान्य नहीं किया जाएगा। आवेदक के साथ संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र में उल्लिखित अवधि तथा दिनांक, माह, वर्ष स्पष्ट रूप लिखना चाहिए। पृथक पृथक पद के लिए अलग उल्लेख होना चाहिए। अनुभव प्रमाण पत्र पृथक पृथक पदों हेतु अनुभव एवं पृथक अवधि व पदवार स्पष्ट होना चाहिए। शासकीय अर्धशासकीय संस्था में कार्य कर्मचारी को अपने आवेदन पत्र को नियोक्ता के अनुपत्ति प्रमाण पत्र संयुक्त देना पड़ेगा। और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर होगा, परसेंट बेस पे होगा। 1 वर्ष के अनुभव पर 2 अंक दिए जाने जो कि अधिकतम 10 अंक तक होगा। यानी कि अगर 1 वर्ष का अनुभव को 2 नंबर मिलेगा और 5 साल का 10 नंबर मिलेगा आपको। इसमें दिया गया है जो अनुभव रखते हैं बोनस अंक के रूप में प्रति वर्ष 2 अंक दिया जाएगा, अधिकतम 10 अंक दिया जाएगा। साक्षात्कार में आपको 20 अंक रहेंगे आपके। 1:5 के अनुपात में व्यक्ति को साक्षात्कार लिया जाएगा, यानी कि 50 है तो 1 अपोजिट 5, यानी कि 50 है तो 250 लोग, उसका 5 गुना। फिलहाल तो यही है दोस्तों, और देखते हैं कुछ और जानकारी दिया होगा तो। ये आपका वो है प्रारूप है। अब इसमें देखना ये है कि कुछ दिन पहले इसको ऑफलाइन ही बंद कर दिया गया था। अब ये दिया है पीडीएफ, लेकिन मुझे जितना जानकारी है ये पीडीएफ ऑनलाइन अब अपने ज़िले से, जो भी ज़िले से रखते हैं वहाँ से ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, कि अभी हाल ही में इसको कैंसिल कर दिया गया था, तो अब इस बात का ध्यान रखेंगे कि आवेदन ऑनलाइन है कि ऑफलाइन को चेक कर लीजिएगा साइड में जाके, जहाँ से भी आप रहते हैं या बिलोंग करते हैं, जहाँ से फॉर्म भरना चाहते हैं वहाँ से, तो दिक्कत नहीं होगा आपको फ्यूचर में।
ठीक है दोस्तों। और लास्ट डेट तो इसमें मेंशन तो देखना पड़ेगा, लास्ट डेट मेंशन तो किया है कि नहीं। लास्ट डेट इसका लास्ट डेट दिया नहीं दोस्तों, फिर भी होगा डेट, मैं एडिट करके डाल दूंगा टाइप कर लास्ट डेट डिस्क्रिप्शन में। ठीक है दोस्तों, आज के लिए नहीं दोस्तों, मिलते हैं आपको जल्दी ही आपसे।